दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स फैमिली में। आपने कभी ना कभी रायगढ़ किले के बारे में ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। रायगढ़ किला महाड गांव से नज़दीक है। यह किला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में आता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रायगढ़ फोर्ट। फैक्ट नंबर 1, इतिहास। इसका प्राचीन नाम रायरी है और इसे 1030 में चंद्रराव मौर्य ने बनवाया था। मई 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस किले को काबिज कर लिया। जब महाराज को पता चला कि कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद खजीना लेके बीजापुर जा रहे हैं, तो महाराज ने इस खजीने को हासिल करके रायगढ़ किले का जीर्णोद्धार किया। रायगढ़ स्वराज्य की दूसरी राजधानी बनने के बाद औरंगजेब ने इस किले को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जिंदा थे, तब तक औरंगजेब अपना ये मंसूबा पूरा नहीं कर पाया। रायगढ़ को साल 1689 में जुल्फिकार खान ने अपने कब्जे में कर लिया और बाद में 9 मई 1818 को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। फैक्ट नंबर 2, नाम। रायगढ़ किले को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि रायरी, रासविटा, तनस, नंदादीप, जम्बूदीप, रायगिरी, बिहुगढ़, श्रीलंका, राहिर। इस किले को यूरोपियंस ईस्ट जिब्राल्टर भी कहते थे। फैक्ट नंबर 3, जीर्णोद्धार। यह किला समुद्र तल से 2900 फीट की ऊंचाई पर है। इससे 1435 सीढ़ियाँ हैं। इस किले का रिकंस्ट्रक्शन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था और इस किले की ऊंचाई, संरचना और अनेक खासियत देखकर इसे स्वराज्य की राजधानी भी बनाया। फैक्ट नंबर 4, दरवाजे। रायगढ़ किले के 5 मुख्य दरवाजे हैं। पहला, नाना दरवाजा। इसका अर्थ होता है छोटा दरवाजा। दूसरा है महादरवाजा। इस पर 2 सुंदर से कमल के फूल हैं। इसका अर्थ होता है कि किले में लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का वास है। इस दरवाजे के पास 2 भव्य बुर्ज हैं, जिसकी ऊंचाई 75 फीट और 65 फीट है। यहाँ की तटबंदी पर होल से, जिसकी मदद से दुश्मन पर हमला किया जाता था। तीसरा है पालकी दरवाजा। इस दरवाजे से होकर हम बाले किले में प्रवेश कर सकते हैं। चौथा है मैना दरवाजा। इस दरवाजे का इस्तेमाल रानियां करती थी। 5वां है बाग दरवाजा। इस दरवाजे से किले पर आना नामुमकिन है, लेकिन डोर की सहायता से नीचे जा सकते हैं। जब जुल्फिकार खान ने इस किले पर हमला किया था, तब राजाराम महाराज यहीं से नीचे गए थे। फैक्ट नंबर 5, मंदिर। इस किले पर 2 मंदिर हैं। पहला, शिरकाई मंदिर। शिर्के ईस्वी सन 5वीं शतक से रायगढ़ के स्वामी थे। उन्हीं के समय में यह मंदिर बनवाया था। बाद में मावलकर नाम के इंजीनियर ने इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किया था। दूसरा है जगदीश्वर मंदिर। किले पर महादेव का यानी कि जगदीश्वर का मंदिर है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के एक सीढ़ी पर लिखा है, सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी टगर। आपको बता दूं, इस किले के जीर्णोद्धार में हीरोजी ने बहुत महत्व की भूमिका निभाई थी। इसी के साथ मंदिर की एक दीवार पर एक शिलालेख है। फैक्ट नंबर 6, बाजार पेठ। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उस समय भव्य बाजार पेठ का निर्माण किया था। यह पेठ 2 लाइन्स में डिवाइड है, जिसके एक लाइन में 22 मकान है। यह बाजार पेठ हम आज भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, राजसभा। छत्रपति शिवाजी महाराज का यहीं पर 6 जून 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। इस राजसभा की लंबाई 220 फीट और चौड़ाई 124 फीट है। यहाँ पर पूर्व की तरफ सिंहासन की जगह है। यहीं पर 32 मन का सोने का सिंहासन था। फैक्ट नंबर 8, हिरकनी बुर्ज। इस बुर्ज की एक कहानी है कि हिरकनी नामक एक गौरन संध्या के समय इस बुर्ज से होकर नीचे गांव में उतर कर गई थी अपने बच्चे की खातिर, जिसे तभी के समय किसी ने भी यह साहस नहीं किया था, क्योंकि उस बुर्ज से वो नीचे जाना मतलब अपनी जान को दांव पे लगाने जैसा था। जब महाराज को ये बात पता चली, तब उन्होंने इस बुर्ज का नाम हिरकनी बुर्ज रखा। फैक्ट नंबर 9, टकमकटोक। इस किले की सबसे ऊंची जगह है टकमकटोक। उस समय यहीं से दुश्मनों को नीचे धकेला जाता था। इसे पनिशमेंट पॉइंट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, महाराज की समाधि। ईस्वी सन 1680 में इसी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ था। महाराज की समाधि के पास उनके कुत्ते वाग्या की समाधि है। इतिहास में कहा जाता है कि महाराज के अंतिम संस्कार के दौरान वाग्या
ने उसी आग में कूदकर अपनी जान दी थी। सन 1869 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने महाराज की समाधि को खोजकर उनके जीवन पर सबसे पहले प्रदीर्घ पोवाड़ा लिखा। इस किले पर आप और भी कहीं जगह देख सकते हैं, जैसे कि रानी महल, राजभवन, नगारखाना, चोरदिंडी, हाथी तालाब और गंगासागर तालाब। इसी के साथ आप पाचड़ में जिजामाता का राजवाड़ा भी देख सकते हैं। आखिर में एक एडिशनल फैक्ट आपको बता दूं, जो शायद ही आपको पता होगा। वो ये है कि इस किले पर जाने की राह पर एक अश्मयुगीन गुफा है। उसे बाघबीड़ भी कहते हैं। नए ट्रेकर्स इसे गन्स ऑफ पाचड़ कहने लगे हैं। अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।